हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का भरपूर इस चैनल में एंड विज्ञान की सीरीज में। हमारे जनरल साइंस में एक्सक्रेटरी सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। देन कुछ दिनों पहले देन अभी हमारा लोकोमोशन एंड मूवमेंट चल रहा। उसमें हमने गति क्या होती है, गमन क्या है, गति गमन में अंतर एंड विज्ञान के कितने प्रकार गति के कितने प्रकार होते हैं और गति के क्या क्या कार्य होते हैं, हमने ये सब देख लिया था। कल हमने कंकाल तंत्र स्टार्ट किया और कंकाल तंत्र के बारे में थोड़ा सा देखा था कि कंकाल तंत्र क्या होता है। देन कंकाल तंत्र की परिभाषा, कंकाल तंत्र के प्रकार और कंकाल तंत्र के कार्य। कल हमने एक्सियल स्केलेटन को देखा था कि एक्सियल स्केलेटन में क्या क्या आता है। तो एक्सियल स्केलेटन जो हमारे शरीर का आधारभूत स्तंभ या फिर ढांचा प्रदान करता है। देन उसके बाद ये हमारे शरीर के मध्य भाग में मिलता है, जैसे कि हमारा ब्रेन, हमारा फेस, देन हमारे कमर के ऊपर ऊपर वाला जितना भी भाग होता है वो सारा पोर्शन एक्सियल स्केलेटल में आता है। देन कंकाल तंत्र का कार्य क्या होता है कि वो हमारे इंटरनल जो बॉडी पार्ट होते हैं, इंटरनल ऑर्गन होते हैं, उनका प्रोटेक्शन करना, देन उनको रक्षा करना। ठीक है, इतना हमने देख लिया था। आज हम देखेंगे कंकाल तंत्र में एक्सियल स्केलेटल। ठीक है, उसको विस्तार से देखेंगे। लेकिन कल हमने कंकाल तंत्र का एक भाग देखा था एक्सियल स्केलेटल, आज हम देखेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटल। तो आइए बिना कुछ देरी किए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। ये जो एक्सियल स्केलेटल होता है, सॉरी, एक्सियल स्केलेटल हमने देख लिया था, उसमें ओवरऑल कितनी हड्डियां होती थी। एक्सियल स्केलेटल में 80 हड्डियां। आज हम 80 की 80 हड्डियों को गिनेंगे भी सही और देखेंगे उनके कौन कौन से नाम होते हैं, क्या क्या कार्य होते हैं उनके, और कैसे मिलती है और कहाँ पर मिलती है। तो अपेक्षीय कंकाल यानी कि अपेंडिकुलर जो स्केलेटल होता है, हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटल जो होता है वो क्या करता है, उसमें ओवरऑल कितनी हड्डियां होती है, 126 हड्डियां होती है। ठीक है, ये शरीर की भुजाओं और पैरों से संबंधित होता है। यानी कि हमारे हाथ में जितनी भी हड्डियां होती है वो कौन सा कंकाल होता है, अपेक्षी कंकाल यानी कि एक्सियल, सॉरी, अपेंडिकुलर स्केलेटल। और ये शरीर की भुजाओं यानी कि हमारे हाथ और पैरों से संबंधित होता है। हमारे सिर और हमारी कमर तक का जितना भी पोर्शन होता है वो कौन से स्केलेटल में आता है, वो एक्सियल में आता है। ठीक है, आया इतना समझ में। अब हम देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी हड्डियां आती है एक्सियल में। तो एक्सियल स्केलेटल बेसिकली होता क्या है, तो ये शरीर के ऊपरी अंगों, हड्डियों यानी कि अपर लिम्स में, प्रत्येक हाथ में 32 हड्डियां होती है और ओवरऑल अपर लिम्स में कितनी हड्डियां होती है, ऊपरी अंगों की हड्डियां होती है हमारी ओवरऑल 64। ठीक है, यानी कि हमारे दोनों हाथों में कितनी हड्डियां मिलती है, 64, 64 हड्डियां मिलती है। निचले अंगों की जो हड्डियां होती है उन्हें लोअर लिम्स कहा जाता है। यानी कि हमारे दोनों पैरों में 62 हड्डियां मिलती है, एक पैर में 31 हड्डी मिलती है, और एक हाथ में कितनी मिलती है, 32 हड्डियां। एक एक हड्डी का अंतर है, हमारे एक हाथ में हड्डी ज्यादा होती है। अब वरण पट्टियां यानी कि जो गर्डल होती है वो कितनी होती है, पेक्टोरल गर्डल जो होती है वो होती है 4, एक कंधे में 2 होती है ना। और जो पेल्विक गर्डल होती है वो 2 हड्डियां होती है, एक कमर में, सॉरी, कमर के एक हिस्से में एक होती है, दूसरे हिस्से में एक होती है। ओवरऑल पेक्टोरल गर्डल जो होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। और पेल्विक गर्डल जो होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। इसलिए हमारे हाथ में हड्डियां होती है ओवरऑल 64। देन पैरों में हड्डियां होती है 62, क्योंकि उसमें जो गर्डल हड्डियां होती है हाथों में ज्यादा होती है और पैरों में कम होती है। ठीक है, अब देख लेते हैं ये हड्डियां होती कैसी है। अब महत्वपूर्ण हड्डियां देख लेते हैं। अंग हड्डी विवरण। अब ये क्या होता है, यानी कि हमारे अंगों में हड्डियों का विवरण कैसा होता है, ये क्या क्या कार्य करती है। अब सिर की जो हड्डियां होती है, हमारा जो स्कल होता है
वो क्या करता है, हमारे मस्तिष्क की रक्षा करता है, यानी कि हमारे ब्रेन का प्रोटेक्शन करता है। गला हो, हमारी जो हायोइड बोन होती है वो क्या करती है, हमारी जीभ और गले दोनों को स्वर यंत्र को सहायता देता है। यानी कि जो हायोइड हड्डी होती है, हमारे गले, हमारी जीभ और स्वर यंत्र यानी कि हमारे लैरिंग्स को सहायता प्रदान करती है। ठीक है। अब छाती की हड्डियां, यानी कि हमारे चेस्ट, हमारे हार्ट और हमारे फेफड़ों को कौन प्रोटेक्शन करता है, हमारी पसलियां करती है। हमारी पीठ को कौन प्रोटेक्शन करती है, हमारी जो पीठ होती है उसे कौन प्रोटेक्ट करता है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड करती है। और हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, हमारा जो मेरुदंड होता है, हमारा रीढ़ की जो हड्डी होती है वर्टिब्रल कॉलम, वो किसकी रक्षा करता है, तंत्रिका तंत्र की, और हमारे पेट को सीधा रखने में मदद करता है। हमारे हाथ की जो रक्षा करते हैं वो कौन करते हैं, ह्यूमरस रेडियस अल्ना। ये दो, ह्यूमरस रेडियस और अल्ना, ये जो तीनों हड्डियां होती है ये क्या करती है, हमारे हाथों में मूवमेंट करती है और इसके आगे का जो पोर्शन होता है इसमें गति प्रदान और पकड़ने में सहायता करती है। ठीक है। ठीक उसी तरह पैर की जो गति हड्डियां होती है वो भी गति और गमन दोनों का कार्य करती है और शरीर का भार उठाने में सहायता होती है या फिर शरीर का भार उठाने में मदद करती है। ये जो हड्डियां होती है हमारी, ये शरीर को भार उठाने में मदद करती है। कौन सी, हमारे पैर की फीमर, टीबिया एंड फिबुला। ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं एक्सियल स्केलेटल, कि एक्सियल स्केलेटल में बेसिकली कौन कौन सी हड्डियां होती है। ठीक है। एक्सियल, हमारा एक्सियल जो स्केलेटल होता है उसमें कौन कौन सी हड्डियां होती है। ये रहा हमारा एक्सियल स्केलेटल। अब पहला होता है हमारा स्कल, यानी कि मानव कपाल। अब हमारा जो मानव कपाल होता है, स्कल होती है, उसमें कुल कितनी 22 हड्डियां मिलती है। ये जो 22 हड्डियां होती है इनको दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहली हो गई क्रेनियल जिसमें 8 हड्डियां होती है, और दूसरा हो गया मुखाकृति, यानी कि चेहरा बनाने वाली। और जो क्रेनियल होती है वो, उसका क्या कार्य होता है, हमारे ब्रेन की सुरक्षा के लिए होती है, यानी कि मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए क्रेनियल हड्डियां होती है। देन चेहरा बनाने वाली जो हड्डियां होती है उन्हें हम बोलते हैं मुखाकृति, यानी कि फेशियल बोन। ये चेहरा बनाने वाली हड्डियां होती है। अब हम पहले क्रेनियल को देख लेते हैं कि क्रेनियल कौन सी होती है, और गिनेंगे भी सही कि वास्तविक रूप में 8 हड्डियां होती भी है या नहीं। अब देख लेते हैं क्रेनियल हड्डियां, यानी कि क्रेनियल बोन। ये जो हड्डियां होती है ये कुल 8 हड्डियां होती है, मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए होती है। इनका मुख्य कार्य क्या होता है कि ये हमारे ब्रेन का प्रोटेक्शन करें। इन्हें ललाट हड्डी, यानी कि सबसे, इसमें जो सबसे पहली हड्डी होती है क्रेनियल में, वो कौन सी होती है, ललाट, यानी कि फ्रंटल बोन। माथे पर स्थित, आंखों के ऊपर, माथे पर होती है, आंखों के ऊपर वाला ये वाला जो भाग होता है हमारी हड्डी का, इसे हम क्या बोलेंगे, फ्रंटल, या फिर हिंदी में ललाट। ठीक है। अब दूसरी आती है पेराइटल बोन। ये संख्या में 2 होती है, सिर के दोनों और बीच में बड़ी हड्डियां होती है, यानी कि ये फ्रंटल हो गई। ये वाले जो दोनों पोर्शन होते हैं ये काय के हो गए, पेराइटल। ये संख्या में 2 पाई जाती है, एक इस साइड और एक इस साइड, ये सिर की बड़ी हड्डियां होती है। ठीक है। तीसरी होती है ऑक्सीपिटल। वो कहां पर होती है, हमारी सिर के पीछे और गर्दन के ऊपर, हमारा जो सर्वाइकल होता है इसके ऊपर होती है और सिर के पीछे होती है। ठीक है। हमारे सिर के पीछे और गर्दन के ऊपर कौन सी होती है, ऑक्सीपिटल, और संख्या में कितनी होती है, एक। क्रेनियल में देख लेते संख्या में एक कौन सी होती है, एक तो फ्रंटल होती है, ऑक्सीपिटल ये भी संख्या में एक होती है, जो पेराइटल होती है वो 2 होती है, कितनी हो गई, 4 हो गई।
अब चौथी हड्डी देख लेते हैं, टेम्पोरल। ये टेम्पोरल कहाँ होती है? ये संख्या में 2 मिलती है। जो टेम्पोरल हड्डियां होती है वो संख्या में 2 मिलती है। ये रही। ये कहाँ पर मिलती है? कान के पास और सिर के किनारे। हमारे कान के पास मिलती है, सिर के किनारे, टेम्पोरल। स्फेनोइड हड्डी जो होती है वो शरीर में एक होती है। ये खोपड़ी के आधार स्तंभ में तितली जैसी होती है। स्फेनोइड हड्डी जो होती है वो एक होती है। ये हमारी जो हमारा स्कल होता है इसके बेस में होती है और तितली की आकृति जैसी होती है। ये एकमात्र ऐसी हड्डी होती है जिससे पूरा क्रेनियल जुड़ा हुआ होता है। हमारे क्रेनियल की सारी हड्डियां इससे जुड़ी हुई होती है। ये एथमोइड हड्डी कौन सी होती है? ये संख्या में भी एक मिलती है और ये भी संख्या में एक मिलती है। संख्या में एक कौन सी मिलती है? फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, एथमोइड एंड स्फेनोइड। ठीक है, ये संख्या में एक मिलती है, 4 तो ये हो गई। और टेम्पोरल 2 मिलती है और पेरिटल पेराइटल 2 मिलती है। तो 4 और 4 ओवरऑल 8 हड्डियां हो गई। एथमोइड ये नाक के पीछे आंख की कक्षा में मिलती है। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन सी है हमारी हड्डियां। डायग्राम में देख लेते हैं। 8 की 8। उसके बाद हम फेशियल बोन पे आएंगे। पहले क्रेनियल बोन देख लेते हैं। ये रही। हम अभी फ्रंटल सॉरी क्रेनियल को देखेंगे सिर्फ। कौन कौन सी है क्रेनियल में? पहली है फ्रंटल। ये संख्या में कितनी होती है? 1। पेराइटल कितनी होती है? 2। ये ऑक्सीपिटल सिर के पीछे गर्दन के ऊपर 1 होती है। 1 और 1 2 और 2 4। टेम्पोरल 2 होती है कान के ऊपर, सिर के कान के पास और सिर के नीचे। एक एक दोनों साइड। तो ये कितनी हो गई? 2। 2 और 2 4 और 2 6। अब कौन कौन सी हड्डियां और बची है? एक तो होती है एथमोइड, ये भी संख्या में 1 होती है। ये आंख की कक्षा में मिलती है। ये रही एथमोइड, 1 हो गई। देन और कौन सी है? स्फेनोइड, ये हो गई 1। 1 2 3 4 5 6 7 8। इतना इतना जो पोर्शन होता है हमारा, इतना इतना पोर्शन होता है, ये होता है क्रेनियल। जिससे हमारे और यही क्रेनियल किसकी सुरक्षा करता है? हमारे ब्रेन की, यानी कि मस्तिष्क का निर्माण करने, यानी मस्तिष्क को प्रोटेक्शन देने वाली हड्डियां क्रेनियल बोन। ठीक है, अब हम देख लेते हैं फेशियल बोन पे। हमारी जो स्फिनोइड एक मात्र ऐसी हड्डी होती है एक्सियल स्केलेटल की जो पूरे क्रेनियल की सारी हड्डियों से जुड़ी हुई होती है। यानी कि हमारे क्रेनियल की जितनी भी हड्डियां होती है वो सब इससे जुड़ी हुई होती है। देखते हैं कैसे। ये हो गई एथमोइड, सॉरी सॉरी सॉरी, बोलने में भूल कर गई मैं। यानी कि हमारे फेशियल बोन की एक हड्डी होती है जाइगोमेटिक, इससे पूरे क्रेनियल की हड्डियां जुड़ी हुई होती है। कैसे? हमारी जो क्रेनियल की हड्डी होती है ये रही जाइगोमेटिक। ये ऑक्सीपिटल है ना, ये यहां तक आती है। पेराइटल भी जुड़ी हुई है, स्फेनोइड भी इससे जुड़ी हुई है। और हमारा जो पेराइटल है ये भी जुड़ा हुआ है, फ्रंटल भी जुड़ा हुआ है और एथमोइड भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं फेशियल बोन कि फेशियल बोन कैसी होती है। हाँ, सिर दर्द। अब देख लेते हैं फेशियल बोन यानी कि मुखाकृति हड्डियां। ये कितनी ओवरऑल कितनी पाई जाती है हमारे शरीर में? 14। आज हम 14 की 14 हड्डियां, यानी कि हमारे पूरे स्कल में कितनी होती है? 22 हड्डियां गिनेंगे। ठीक है, ये चेहरा बनाने वाली हड्डियां इसलिए फेशियल बोन। ठीक है, आया समझ में? देख लेते हैं कौन कौन सी होती है चेहरा बनाने वाली जो हड्डियां होती है। पहली होती है मैक्सिला। ये ऊपरी जबड़ा नाक और आंखों के नीचे मिलती है। ऊपरी जबड़ा हमारी नाक और आंखों के नीचे मिलती है। जाइगोटिक हड्डी जो होती है
वो संख्या में 2 मिलती है। मैक्सिला भी 2 मिलती है क्योंकि हमारा एक जबड़ा तो है नहीं, 2 जबड़े हैं, इधर भी है इधर भी है। तो मैक्सिला होती है ये ऊपरी जबड़ा और आंखों के नीचे मिलती है, संख्या में 2 होती है। जाइगोटिक भी कितनी होती है? दोनों गालों की हड्डियां 2, इसे हम गाल की हड्डी बोलते हैं, जाइगोमेटिक। नासिका हड्डी नेजल बोन जो होती है वो नाक के ऊपरी और पतली हड्डियां होती है। नासिका हड्डी जो होती है यानी कि नेजल बोन जो होती है वो भी संख्या में 2 मिलती है और पतली हड्डियां होती है, जैसे कि एक इधर है और एक इधर है, यहाँ पर हड्डियां मिलती है। ठीक है, तो इन्हें हम बोलेंगे नेजल बोन। ये भी कितनी मिलती है? संख्या में 2। कितनी हो गई एक स्लाइड में? 6 हड्डियां, 2 मैक्सिला, 2 जाइगोमेटिक एंड 2 नेजल बोन। ठीक है, देखते हैं आगे। अब चौथी हड्डी कौन सी मिलती है? फेशियल बोन में हमने 3 हड्डियां देख ली है, मैक्सिला, जाइगोमेटिक, नेजल, 6 हड्डियां हो गई। लैक्रिमल हड्डी ये भी संख्या में 2 होती है, आंखों के अंदरूनी कोने अश्रु ग्रंथि के पास। हमारी आंखों में कोई हड्डी नहीं मिलती है लेकिन आंखों का जो अश्रु ग्रंथि होती है उसके पास एक हड्डी मिलती है, कौन सी? लैक्रिमल, दोनों आंखों के बीच में। ठीक है, अब पांचवी हड्डी होती है पेलेंटाइन, ये भी 2 होती है, मुंह की छत के पीछे वाला हिस्सा बनाती है, मुंह की छत के पीछे का हिस्सा बनाती है, यानी कि आगे हमारा कठोर तालु होता है, पीछे हमारा नरम तालु होता है, उसका हमारे मुख की जो केविटी होती है उसकी छत बनाती है, कौन? पेलेटाइन हड्डी। ठीक है, ये भी संख्या में कितनी होती है? 2 होती है। अब छठी हड्डी कौन सी होती है? नेजल, इंफेरियर नेजल कॉनकेव, कॉनकेव यानी कि शंख, शंख के आकार की, और नासिका गुहा के अंदर हमारी जो नेजल केविटी होती है उसके अंदर शंख के आकार की एक हड्डी मिलती है, संख्या में वो भी कितनी होती है? 2 होती है। इसका क्या कार्य होता है? कि हमारे नाक की आकृति को प्रदान करती है। ये लेक्रिमल हो गई, फिर से ये स्लाइड आ गई है। अब सातवीं जो हड्डी होगी वो कौन सी होगी? वो होगी वोमर हड्डी। ये क्या करती है? ये नाक के बीच की दीवार बनाती है यानी कि स्टेम्प बनाती है। आठवीं हो गई मैंडिबल, निचला जबड़ा एकमात्र चलने वाली स्कल की हड्डी, यानी कि एकमात्र हमारे खोपड़ी की हड्डी होती है या हमारी की फेशियल बोन होती है या फिर एक्सियल स्केलेटल की एकमात्र ऐसी बोन होती है जो गतिशील होती है। ओवरऑल कितनी हो गई? 14। कौन कौन सी अभी गिनते हैं। मैक्सिला कितनी है? 2 है। मैंडिबल एक संख्या में, ओवरऑल ये हड्डी यहां से यहां तक है, एक ही है। देखते हैं मैक्सिला कितनी? 2 हो गई फेशियल बोन में, 14 हड्डियां गिनेंगे। 8 तो हमने गिन ली क्रेनियल बोन में जिससे हमारे ब्रेन का प्रोटेक्शन होता है। इसको क्या हो गया? ये कितनी हो गई? मैक्सिला, जाइगोमेटिक 2 हो गई, चल कहां लिखा है, मैक्सिला 2, जाइगोमेटिक 2। नेजल केविटी में कौन सी? नेजल बोन कितनी हो गई? 2 हो गई। फिर उसके बाद लेक्राइमल कितनी हो गई? ये नेजल है, लेक्राइमल कितनी है? 2 है। 2 2 4 2 6 2 8 हो गई। देन और कौन सी हड्डियां देखी हमने? लेक्राइमल के बाद पेरिडाइन, मुंह की छत बनाती है, वो भी कितनी हो गई? 2। एंड जो नेजल केविटी में 2 हड्डियां मिलती है शंक्वाकार, वो भी 2। तो 2 2 के जोड़े कितने मिलते हैं हमारे पास? यहां से छोटे अक्षरों में लिख लेते हैं। एक तो हो गई हमारी लैक्रिमल, वो भी 2 होती है। पेलेटाइल जो होती है वो भी 2 होती है। ठीक है, एंड जो हमारी एक और नेजल केविटी के अंदर जो शंक्वाकार होती है, कौन शेप में होती है, कौन के शेप में होती है, वो कौन सी होती है? वो भी 2 होती है। हमारी मैक्सिला कितनी होती है? ऊपरी जबड़े, आंख के नीचे वाली हड्डियां, वो भी 2 होती है। देन हमारी जाइगोमेटिक होती है, वो भी 2 होती है। हमारी जो नेजल बोन होती है वो भी 2 होती है। तो कितनी हो गई? 4 6 8 10 12।
अब एक एक हड्डी कौन सी मिलती है? एक तो मैंडिबल मिलती है, ठीक है, एक कौन सी मिलती है? एक मैंडिबल जो हमारे शरीर की एकमात्र गतिशील हड्डी होती है, एंड दूसरी जो होती है वो कौन सी होती है? ये शरीर की एकमात्र गतिशील हड्डी मैंडिबल हो गई, ये एक मिलती है। एंड वोमर जो होती है वो नाक के बीच की दीवार बनाती है, वो भी एक होती है। तो 12 हड्डियां तो 6 हड्डियां तो दो दो के जोड़े में मिल गई, और ये जो 2 हड्डियां होती है ये अकेली मिलती है, तो ओवरऑल कितनी हो गई? 14 हड्डी। तो हमारे स्कल में 8 तो क्रेनियल प्लस 14 कितनी हो गई? 22। ये 22 की 22 हड्डियां कहाँ पर मिलती है? हमारे इतने पोर्शन में मिलती है, ठीक है। अब देख लेते हैं आगे हड्डियां आगे की, ये कौन कौन सी होती है। क्रेनियल 8 प्लस फेशियल 14, ओवरऑल 22 हड्डियां। कुछ स्पेशलिस्ट देख लेते हैं इनकी स्पेशलिटी। इनकी स्पेशलिटी क्या कहती है हड्डियों की? मैंडिबल एक्सियल स्केलेटल की एकमात्र गतिशील हड्डी। हमारी जो मैंडिबल होती है वो एक्सियल स्केलेटल की एकमात्र गतिशील हड्डी होती है, जो भोजन चबाने में सहायता करती है, भोजन को हमें चबाने में सहायता प्रदान करती है। स्नेफोइड जो हड्डी होती है, स्फेनोइड जो हड्डी होती है फेशियल की, एकमात्र ऐसी हड्डी होती है हमारे स्कल की, यानी कि ये हमारी फेशियल बोन होती है स्नेफोइड स्फेनोइड। ये क्रेनियल की हड्डियों से, सभी क्रेनियल हड्डियों से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। ये एकमात्र ऐसी हड्डी होती है कि ये क्रेनियल की सभी हड्डियों से जुड़ी हुई होती है, सभी क्रेनियल हड्डियों के एक साथ जुड़ी होती है। इसे कीस्टोन बोन भी कहते हैं। किसका? क्रेनियल का कीस्टोन बोन कहते हैं। कौन सी है? स्नेफोइड या फिर स्फेनोइड जो हड्डी होती है, ये कीस्टोन बोन होती है किसका? क्रेनियल का। वोमर और इथमोइड जो हड्डियां होती है वो नाक का स्टेम बनाते हैं। वोमर और इथमोइड ये एक एक हड्डियां होती है लेकिन नाक का एक स्तंभ बनाते हैं, यानी कि स्टेम या फिर सेप्टम बनाते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं हमारे कान की हड्डियां, कि हमारे कान की हड्डियां कैसी होती है, ठीक है। कान की हड्डियों को क्या कहते हैं? ईयर ओसिकल, ठीक है। ईयर यानी कि कान, ओसिकल यानी कि हड्डी। ये हड्डियां मध्य कर्ण ईयर में पाई जाती है। हमारे कान की जो बोन होती है वो मध्य कर्ण यानी कि मिडिल ईयर में पाई जाती है, तीनों की तीनों। ये आवाज की तरंगों को, यानी कि साउंड वेव जो आती है वो आंतरिक कान यानी कि इनर ईयर तक पहुंचाने का कार्य करती है। कौन? तीनों की तीनों हड्डियां, ठीक है। जैसे कोई साउंड आता है तो वो डायरेक्टली हमारे पहले बाह्य कान से मध्य कर्ण में जाता है, मध्य कर्ण के बाद वो आंतरिक कर्ण में चला जाता है साउंड, ठीक है, वाइब्रेट। एक कान में पाई जाने वाली हड्डियां कितनी होती है? 3 हड्डियां। मिस, मिस से याद रखना, MIS, मेलियस, इनकस, स्टेपिस, ठीक है। हड अब 3 हड्डियां देख लेते हैं। पहली होती है हथौड़ी यानी कि मेलियस। ये हथौड़े जैसे कान के पर्दे, टिम्पेथिक मेम्ब्रेन जो होती है, हमारे कान में एक मेम्ब्रेन होती है टिम्पेथिक मेम्ब्रेन, जिसे हम टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, जिसे हम क्या बोलते हैं? कान का पर्दा, उससे जुड़ी हुई होती है ये। दूसरी जो होती है निहाई के आकार की होती है, ये मेलियस से कंपन लेती है और किसको देती है? स्टेपिस को। ये बीच की हड्डी होती है। हमारे कान में 3 हड्डियां पाई जाती है, तीनों एक साथ चेन से जुड़ी हुई होती है। अब जो इनकस होती है वो मेलियस से साउंड की वेव्स ले लेगी, ध्वनि तरंगे ले लेगी और किसको भेजेगी? स्टेपिस को। रकाबी यानी कि स्टेपिस जो होती है वो सारा का सारा वेव्स यानी कि साउंड का वाइब्रेट कैप्चर करके किसको भेजेगी? इनर ईयर को, ठीक है। अब देख लेते हैं एक कान में पाई जाने वाली हड्डियां। हथौड़ी, मेलियस हथौड़े जैसे कान के पर्दे यानी कि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से कंपन प्राप्त करता है।
यानी कि ये वाली जो हड्डी होती है ये हमारी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई होती है और इससे यह हड्डी कंपन प्राप्त करती है, यानी कि वाइब्रेट को कैप्चर करती है। निहाई यानी कि इनका जो हड्डी होती है वो कुंडली जैसी होती है, मेलियस से कंपन लेकर स्टेपीज को देती है। ठीक है, ये मेलियस से वाइब्रेट लेगी और स्टेपीज को दे देगी। और स्टेपीज क्या करती है, ये हनु यानी कि स्टर रूप, स्टर रूप के आकार जैसी होती है और ये कंपन को यानी कि वाइब्रेट को आंतरिक कान के ओवल विंडो तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, अब देख लेते हैं मेलियस, इसके बारे में क्या है। मेलियस जो होती है ये सबसे पतली हड्डी होती है जो कान के पर्दे में मिलती है, यानी कि कान के पर्दे से जुड़ी हुई होती है। यह कंपन को पकड़कर अगली हड्डी इनकस को भेजती है। पहले भी बताया था कि ये हमारे कान के पर्दे यानी कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई होती है और कहाँ पर वेव को कैप्चर करके किसको देती है, इनकस को दे देती है। फिर इनकस क्या करती है वो भी देखते हैं। अब इनकस जो होगी, ये इनकस जो होगी ये क्या करती है, यह मेलियस और स्टेपिस के बीच में स्थित होती है। यानी कि ये बीच की हड्डी होती है, इस साइड मेलियस होती है और इस साइड स्टेपिस होती है, बीच में इनकस होती है। ये कंपन को एक हड्डी से दूसरी हड्डी में स्थानांतरित करती है। ये मेलियस जो होती है, सॉरी इनकस हड्डी जो होती है ये कंपन लेती किससे है, मेलियस से, देती किसको है, स्टेपिस को। तो ये वाइब्रेट का यानी कि कंपन का स्थानांतरण करती है, एक से लेकर एक को देती है। ठीक है, अब उसका क्या कार्य होता है अगली का, स्टेपिस का। ये शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, इसको जूम कर देती हूँ। ये शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, कौन सी, रकाबी यानी कि स्टेपिस। स्टेपिस जो होती है ये शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। यह शरीर की सबसे छोटी हड्डी, इसका एक सिरा ओवल विंडो से जुड़ा हुआ होता है जहां से यह कंपन को अंदरूनी कान यानी कि ईयर, इनर ईयर में भेजता है। हमारे कान के तीन पार्ट होते हैं, पहला बाह्य कर्ण, दूसरा मध्य कर्ण और तीसरा आंतरिक कर्ण। तो इसका क्या कार्य होता है, ये ओवल विंडो से जुड़ी हुई होती है और सारा का सारा कंपन कहाँ पर देती है, इनर ईयर में दे देती है। ठीक है, फिर इनर ईयर से जो वाइब्रेट होगा वो वाइब्रेट हमारे ब्रेन के एक पार्ट में जाएगा। हम जब नर्वस सिस्टम में कान को देखेंगे या फिर कान के बारे में विस्तार से जानेंगे तब पता चलेगा कि हमारे कानों में साउंड कैसे जाता है और हमें सुनाई कैसे देता है। हमारे कानों में कोई आवाज डायरेक्टली नहीं जाती है, आवाज हमारा ब्रेन बनाता है, हमारे ब्रेन के जो न्यूरॉन होते हैं वो बनाते हैं। हमारे कान सिर्फ कंपन को कैप्चर करके ब्रेन में भेजते हैं। ठीक है, कभी हम लगातार सॉन्ग सुनते हैं तो हमारे कानों में दर्द नहीं होता है, हमारे सिर में दर्द होता है, क्योंकि लगातार जब सॉन्ग सुनेंगे या फिर लगातार कुछ ऐसी चीजें सुनते ही रहेंगे तो हमारे सिर में दर्द होता है, क्योंकि हमारे जो न्यूरॉन होते हैं वो एक टाइम पर शब्दों को बनाते 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 थक जाते हैं। ठीक है, तो वास्तविक रूप में हमारा जो शब्दों का निर्माण कौन करता है, हमारे ब्रेन की तंत्रिकाएं करती है, हमारा कान सिर्फ वाइब्रेट को कैप्चर करता है। ठीक है, तो ये हो गई थी हमारे एक्सियल स्केलेटल से संबंधित हड्डियां। अब ये जो तीनों हड्डियां होती है ये एक चेन में जुड़ी हुई होती है, जूम कर देती हूँ। ये तीनों हड्डियां जो होती है ये किससे जुड़ी हुई होती है, एक चेन से जुड़ी हुई होती है। मेलियस, इनकस और स्टेपिस, मिस से याद रख लेना। इनका कार्य क्या होता है, ध्वनि तरंगों को यांत्रिक कंपन में बदलकर, वेव्स आती है हमारे कान में, जैसे मैं बोल रही हूँ मेरी वेव्स आपके कानों में जा रही है, आपके कान उस वेव का क्या कर लेंगे, वाइब्रेट बना देंगे और वो वाइब्रेट इनर कान में पहुंचा देंगे, यानी कि इनर ईयर जो होता है कोक्लिया उसमें पहुंचा देंगे। कोक्लिया फिर उस साउंड को प्रोड्यूस यानी कि जितना भी वाइब्रेट जाता है उसमें एक, कोक्लिया में भी छोटे छोटे हेयर होते हैं एपिथेलियल के, वो ऐसे मूव करते रहते हैं। वो जब मूव करते हैं
तो वो जितना भी वाइब्रेट आता है वो हमारे ब्रेन की जो तंत्रिकाएं होती है उनमें भेजते हैं। हमारे ब्रेन की तंत्रिकाओं में एक ऐसा हिस्सा होता है, यानी कि एक तंत्रिकाओं का ऐसा गुच्छा होता है जो साउंड का निर्माण करते हैं, यानी कि शब्दों का निर्माण करते हैं। हमारा ब्रेन यानी कि हमारे जो कान होते हैं वो वाइब्रेट को कैप्चर करते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ तथ्य, देख लेते हैं हमारी हड्डियों के बारे में। इन हड्डियों को ईयर ओसिकल कहा जाता है, यानी कि कान की जो हड्डियां होती है उनको क्या कहते हैं, ईयर ओसिकल। ये कंपन को बढ़ाकर एम्पलीफाई करके कान के अंदर भेजती है, यानी कि ये तरंगों को लेती है, ध्वनि तरंगों को, मध्य कर्ण में जाकर कंपन बनता है, उस कंपन को आंतरिक कान में भेज देती है तीनों हड्डियां, ताकि हम धीमी आवाज को भी साफ सुन सके। ठीक है, यदि हम धीमी से धीमी आवाज को क्लियर सुनते हैं तो वो किनकी वजह से, हमारी तीनों हड्डियों की वजह से। ठीक है, अब ये तो हमने देख ली थी, हमने आई थिंक फेशियल बोन नहीं देखी है, तो फेशियल बोन देख लेते हैं। ये हो गई संख्या में एक मिलने वाली मैंडिबल, कितनी मिलती है, एक मिलती है। जाइगोमेटिक दो मिलती है दोनों गालों में, दो हो गई। मैक्सिला भी दो मिलती है, लेक्राइमल भी दो मिलती है, नेजल भी दो मिलती है, दो दो चार, दो छह, दो आठ और एक नौ, हमें 14 हड्डियां गिननी है। एथमोइड बोन एक होती है, इसमें एक हड्डी नहीं दी है जो हमने देखी थी, नेजल कैविटी में पाई जाती है, नेजल कॉन के हड्डी। ठीक है, इन्फोरल नेजल कॉन के हड्डी वो भी कितनी होती है, दो होती है, वो इसमें नहीं दी गई है। ठीक है, तो दो दो चार, दो छह, दो आठ, दो 10, एक हो गई एथमोइड और दूसरी हो गई स्फिनोइड। ठीक है, तो ये ओवर सॉरी, एक हो गई हमारी एथमोइड बोन और मैंडिबल। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से होती है हमारी फेशियल बोन एंड हमारी क्रेनियल बोन। ठीक है, अब हम कल इसके आगे की चर्चा करेंगे। ये रही हमारे कान की हड्डियां, ये हो गई मेलियस, ये हथौड़े के आकार की होती है, ये हो गई मेलियस, हथौड़े के आकार की होती है। एंड ये कौन सी आकार की होती है, हमारी इनकस, ये निहाई के आकार की। ये देखिए निहाई यानी कि क्या, जो मोची जो होते हैं वो जूता रखने के लिए इसका यूज करते हैं, निहाई का जो औजार उनका रहता है जिसके अंदर वो जूता रख के पॉलिश करते हैं, वो क्या होती है, वो निहाई होती है, यानी कि ये निहाई के आकार की होती है इनकस। ठीक है, एंड और जो स्टेपीज होती है ये रकाब, यानी कि घोड़े की जो नाल होती है उसके आकार की होती है, कौन, स्टेपिज। ठीक है, हथौड़े के आकार की कौन सी होती है, हमारी कान में पाई जाने वाली मेलियस हड्डी। स्टेपिज जो होती है वो हमारे कान की, यानी कि हमारे पूरे कंकाल तंत्र की सबसे छोटी हड्डी होती है। स्टेपिस ये घोड़े के नाल के आकार की भी होती है, इनकस ये निहाई के आकार की होती है, मेलियस हथौड़े के आकार की होती है। तो एक कान में तीन हड्डियां, दोनों कान में तीन, यानी कि दोनों कान में 6 हड्डियां होती है। तो हमने आज ओवरऑल कितनी हड्डियां देखी है, 28 हड्डियां। कौन कौन सी, 8 जो हड्डियां होती है, 8 हड्डियां थी, वो कौन सी थी, क्रेनियल थी। एंड 14 हड्डियां थी, वो कौन सी थी, फेशियल थी। और 6 हड्डियां होती है, वो कौन सी होती है, ईयर ओसिकल, यानी कि कान की हड्डियां। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल हम देखेंगे आगे की हड्डियां, यानी कि सर्वाइकल एंड वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स और थोरेसिक। ठीक है, कल हम इतना इतना जो पोर्शन है उसको पूरा खत्म कर देंगे, यानी कि कल हो सके तो इनकी 2 क्लास और चलेगी हमारी एक्सियल स्केलेटल की, उसके बाद हम देखेंगे अगली हड्डियां। ठीक है, तो क्लास को देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। बाय, धन्यवाद, गुड डे।